6 दिन और जेल में रहेगा आर्यन खान। 20 अक्टूबर को होगा आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला। दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 20 अक्टूबर को भी आर्यन की जमानत पर संजय सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने कहा 20 अक्टूबर को बहुत व्यस्त हूं, फैसला सुनाने में देरी हो सकती है। आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन की जमानत के लिए हर संभव कोशिश की। दलील में कहा आर्यन को मिलनी चाहिए जमानत। जमानत से जांच पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आर्यन मामले में अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कोर्ट के सामने कानूनी रूप से सब एक हैं। आर्यन कर रहे जांच में सहयोग मिलनी चाहिए बेल। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया। एसी अनिल सिंह ने कहा आरोपियों को जमानत देना गलत फैसला। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। सर ने आज जो आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो दलीलें पेश किए गई है, जो साइटेशंस दिए गए हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा आर्यन को सुधारने के बजाय उन्हें आरोपी से जोड़ा जा रहा है। हर केस पर सिर्फ मेरिट पर ही फैसला होना चाहिए। आर्यन की आजादी पर अंकुश न लगाया जाए। मुनमुन धमेचा के वकील की कोर्ट में दलील। कहा हमारी अर्जी आर्यन अरबाज से अलग है। मुनमुन धमेचा को बेल मिलनी चाहिए। वकील की कोर्ट में दलील आर्यन का रिकॉर्ड में है। आर्यन का व्हाट्सएप चैट अगर कोर्ट कहेगा तो दिखा सकते हैं। चैट में ड्रग से जुड़ी बातचीत है। एनसीबी के व्हाट्सएप चैट पर अमित देसाई ने दी दलील। कहा व्हाट्सएप चैट निजी बातचीत होती है। व्हाट्सएप चैट का इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग से कोई संबंध नहीं। आर्यन के वकील ने दलील देते हुए कहा आर्यन का फोन अभी एनसीबी के पास है। फोन अभी तक आर्यन को दिया नहीं गया। एनसीबी के नेक्सस के आरोपों के बीच मुनमुन धमेचा के वकील ने किया इसे खारिज। कहा ऐसा तो एनसीबी साबित करे मुनमुन का आर्यन या अरबाज के साथ कोई संबंध है। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने एनसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा सौम्या सिंह नाम की लड़की के बैग में मिला था कुछ संदिग्ध सामान, क्यों नहीं गिरफ्तार हुई सौम्या। सेशंस कोर्ट ने एनसीबी के वकील एसी अनिल सिंह ने एनसीबी की तारीफ की। कहा जान पर खेलकर काम कर रहे हैं एनसीबी ऑफिसर्स, होनी चाहिए उनके काम की तारीफ। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बढ़ाई गई सुरक्षा। जासूसी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस का फैसला। सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस कर्मचारी। क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से तीसरी बार एनसीबी की पूछताछ। ड्रग्स करेक्शन को लेकर एनसीबी ने इम्तियाज से पूछे सवाल। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में नौरा फतेही से पूछताछ। आपको बता दें दिल्ली के ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी ईडी ने समन भेजकर बुलाया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में होगी पूछताछ। आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगी जैकलीन। आज आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 3 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। लखीमपुर हिंसा केस की जांच एसआईटी ने तेज की है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची एसआईटी। क्राइम ब्रांच ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। लखीमपुर खीरी में क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान भारी सुरक्षा बल की तैनाती। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। गृहमंत्री शाह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा मोदी प्रधानमंत्री, मैं गृह मंत्री देश की सीमाओं पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। गौरव के साथ कहता हूं कि उस वक्त भी मैं गृहमंत्री था, आज भी मैं उनकी कैबिनेट में गृहमंत्री हूं। और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर पंजाब में सियासत गर्म। कांग्रेस और अकाली दल ने ऐतराज जताया। पूर्व स्कीम कैप्टन अमरिंदर ने गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर पंजाब के मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा बीजेपी संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर रही है। राज्यों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बीएसएफ आईजी से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर बोले आईजी। कहा दायरा बढ़ने से हमारी कार्रवाई करने की लिमिट बढ़ी है। ओवरऑल हमारी पुलिसिंग को बहुत मदद होगी। पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले का बीएसएफ के पूर्व एडीजी ने स्वागत किया। पीके मिश्रा ने सरकार के फैसले को बताया देश हित के लिए बेहतर। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। गृह मंत्रालय के फैसले पर जताई खुशी। गोवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा सत्ता का इस्तेमाल देश हित के लिए हो रहा।
कानपुर देहात में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा 400 सीट जीतने का लक्ष्य, यूपी से बीजेपी को हटाना हमारा मकसद है। यूपी विधानसभा में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव ठीक नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने बनवाया था एयरपोर्ट, दूसरे के काम पर अपना नाम डालना बीजेपी की राजनीति है। भोपाल में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे ओवैसी। 17 अक्टूबर को गाजियाबाद में वंचित समाज सम्मेलन रैली से शुरुआत करेंगे। यूपी के अमेठी में समाजवादी जन संदेश यात्रा, प्रदेश सचिव श्याम लाल पाल की अगुवाई में यात्रा अमेठी पहुंची। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पंजाब कांग्रेस में आज हो सकता है बड़ा फैसला, दिल्ली में बैठक के बाद में बोले हरीश रावत। फिलहाल सिद्धू बने रहेंगे अध्यक्ष, सोनिया गांधी करेंगे फैसला। आलाकमान से मुलाकात से पहले सिद्धू ने फिर दिखाए बगावती तेवर, कहा किसी कीमत पर नहीं करूंगा समझौता, हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। सिद्धू के इस्तीफे पर हाईकमान का फैसला आज, हरीश रावत ने कहा प्रक्रिया के मुताबिक ही किया जाएगा ये फैसला। पंजाब में बचे सियासी घमासान के बीच कैप्टन से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस में हुई दोनों की मुलाकात, सीएम बनने के बाद दोनों की पहली मुलाकात। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यशपाल आर्य पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पर किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने में उनका निजी स्वार्थ है। बांग्लादेश के चांदपुर में हिंदुओं पर हमला हुआ है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर और पंडालों को बनाया गया निशाना, हमले में कई लोग घायल हुए। बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में हिंदुओं पर हुए हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम वहां की सरकार से संपर्क में हैं, वहां की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, हम अथॉरिटी के साथ में लगातार संपर्क में हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में हो रही है तोड़फोड़ और बांग्लादेश के सनातनी लोगों को राहत देने के लिए पीएम मोदी तत्काल कदम उठाएं, इसकी मांग रखी। गोवा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, कहा गोवा के युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी बड़ा तोहफा है। अंडमान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह को मिलेगा एनएसजी कवर, 15 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अंडमान निकोबार जाएंगे शाह। चीन की बॉर्डर पर सेला टनल के आखिरी चरण का काम शुरू, टनल बस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। सेला टनल पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर तक होगी कम, तेजपुर और तवांग के बीच दूरी घटकर 1 घंटे तक होगी कम। चीन सीमा पर बन रहे सेला टनल को लेकर बीआरओ के डीजी ने कहा, सेला सुरंग से अरुणाचल के लोगों को सहूलियत होगी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग के वेबिनार को संबोधित किया, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर किया गया वेबिनार का आयोजन। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा जवानों की मेहनत और लगन युवा साथियों के लिए अनुकरणीय है। आज से शुरू होगा भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण। अमेरिका में अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास, दोनों देश बढ़ाएंगे रक्षा सहयोग। युद्धाभ्यास के लिए रवाना होने से पहले मद्रास रेजिमेंट की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, सेना ने दिखाया अपना दमखम। 2 दिनों के लिए और जम्मू कश्मीर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जवानों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ले पहुंचे द्रास में, कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में जवानों के साथ कर रहे डिनर, आज जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। अमेरिका की नौसेना ऑपरेशन प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे के साथ में दोनों नौसेनाओं के साझा हित के मुद्दों पर चर्चा, 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है माइकल गिल्डे। जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया। राजौरी में एक बार फिर से आतंकवादियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग, 4 दिन पहले पुंछ में आतंकवादियों से एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए। आतंकी और सेना के बीच फायरिंग जारी, पुलिस ने राजौरी पुंछ के बीच यातायात रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, AK-47 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया, सुरक्षा के इलाके की घेराबंदी की गई।
में शहीद सिपाही वैशाख एच का पार्थिव शरीर केरल में उनके घर कोल्लम पहुंचा। नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद जवान सारज सिंह का अंतिम संस्कार। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद जवान सारज सिंह को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू दौरे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, डर फैलाने वाले लोग सफल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में विकास का काम किया जा रहा है। कश्मीर में हिंसा पर महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बोल। हिंसा के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। देश भर में आज विजयदशमी की धूम। अच्छाई की पर बुराई की जीत का त्यौहार। आज होगा रावण दहन। विजयदशमी की प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, आप सभी को विजयदशमी की अनंत शुभकामनाएं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को आज लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। विजयदशमी के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। सूरत में छात्रों के छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। छात्रावास में लगभग 1500 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। शाह ने ट्वीट करके लिखा, आज का पर्व अंदर की बुराइयों को त्याग करके मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी पर 96वां स्थापना दिवस मना रहा है आरएसएस। मोहन भागवत स्वयंसेवकों को कर रहेंगे थोड़ी देर में संबोधित। राम मंदिर न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती का कांग्रेस पर निशाना। कहा, राहुल प्रियंका जहां जाते हैं वहां फैलता है आतंकवाद। कुटलैहड़ में 36 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे अनुराग ठाकुर। अंजौली में 7 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रामीण सैनिटरी मार्ट कम सीएमसी कॉम्प्लेक्स की भी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की है। ऐप के जरिए आसानी से बुक हो सकेगी कार पार्किंग। माई पार्किंग ऐप के बहुत सुंदर प्रयास है लोगों को तनाव मुक्त करने का। बहुत सारे पार्किंग लॉट्स पर ये देखा भी गया है, पार्किंग की सुविधा ना होना। दशहरा पूजा पर बीजेपी के विरोध के बाद छठ पूजा पर केजरीवाल का यू टर्न। केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा मनाने की अनुमति मांगी है। सीएम केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में 3 महीनों में कोविड महामारी नियंत्रण में है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह फैसला आस्था और विश्वास की जीत है और एक जिद की हार है। मैं आज बड़ा खुश हूँ, बहुत सुकून है मुझे, क्योंकि आस्था की विजय हुई है, जिद है। एक दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कालीकंठ धाम मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। महानवमी पर रामनवमी की बधाई देकर आलोचनाओं में घिरे अखिलेश यादव। बाद में ट्वीट को डिलीट कर पोस्ट किया नया ट्वीट। बीजेपी ने कहा, अखिलेश को यह नहीं पता रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत स्थिर है। बुखार और कमजोरी की वजह से बुधवार को अस्पताल लाया गया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हाल जानने दिल्ली के एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। उन्होंने जानकारी ली उनके हालचाल। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्वीट करके लिखा, अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे एम्स। डॉक्टर से मिलकर मनमोहन सिंह की सेहत का हाल जाना। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मंत्री भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ने ली शपथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मूंग भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंदरूनी कलह को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हुई बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बोले, 2.5 साल की सरकार का नहीं है कोई मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भूपेश बघेल भी पहुंचे। बैठक में टीएस सिंहदेव और बघेल विवाद पर चर्चा। प्रभारी सचिव और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासी हलचल पर बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज। कहा, छत्तीसगढ़ में सरकार में अस्थिरता है। कांग्रेस के लिए सरकार चलाना मुश्किल काम है। यूपी के रामपुर में हुनर हाट में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरी फॉल सीलिंग। सुरक्षा कर्मियों ने बनाया सुरक्षा कवच।
मोबाइल ऐप के लॉन्च पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा पीएम मोदी लगातार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तकनीक पर हमेशा जोर रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में तो डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ी कल्पना है। हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ब्रॉडबैंड की सुविधा देना, डिजिटल मोड से शिक्षा का आदान प्रदान करना, ये अपने आप में उपलब्धि है। विशाखापट्टनम में मलाबार अभ्यास, भारतीय नौसेना के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के जहाजों ने अभ्यास किया। नवंबर-दिसंबर में होगी सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 की परीक्षा। 90 मिनट की परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। 18 अक्टूबर को जारी होगी परीक्षा की तारीख। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कोयला संकट पर बिजली मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई है वो 11,000 मेगावाट से घटकर 6,000 मेगावाट हो गई है। झारखंड के चतरा में कोयला प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दौरा किया। अधिकारियों से मुलाकात कर कोयला स्टॉक की जानकारी ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को मिली बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लैंड डील केस में जमानत दे दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की मां की हत्या की जांच तेज। सीबीआई ने 21 लोगों को भेजा 41 नोटिस। 21 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति बांटी है। लक्ष्मी उत्सव के मौके पर आयोजन किया। यूपी के महोबा में पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी। लहचूरा बांध में अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ परियोजना को लेकर बैठक की। यूपी के रायबरेली में डीपीआरओ विभाग में लाखों का बंदरबाट। 10% सामुदायिक शौचालय में नहीं हुआ बिजली का कनेक्शन। अधिकारियों ने बिजली विभाग को किया लाखों रुपए का भुगतान। यूपी के बदायूं में मुआवजा न मिलने पर किसानों ने तहसील में दिया अनिश्चितकालीन धरना। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हुए बेनामे में भुगतान न होने को लेकर धरना दिया। 1 हफ्ते पहले एसडीएम को सौंपा था ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी का ग्राम पंचायतों में चौपाल अभियान। किसानों के हित में किए गए कामों का प्रचार करेगी पार्टी। पंजाब के बठिंडा में सरकार की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। धड़ल्ले से यहां पर पराली जलाई जा रही है। किसानों की सफाई सरकार नहीं दे रही है मुआवजा। पराली जलाना मजबूरी बना। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 18 अक्टूबर से सरकार चलाएगी विशेष अभियान। 100 चौराहों पर तैनात किए जाएंगे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे वॉलंटियर। एनसीपीसीआर को दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर मिली शिकायत। एनसीपीसीआर ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 को उल्लंघन बताया। सरकार से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। ग्वालियर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सौगात। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का लोकार्पण। जनता को मिलेगी राहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठतम नारायण सिंह से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने मुलाकात को बताया सुखद अनुभूति। बेंगलुरु में साउथ बॉन्ड टनल का काम पूरा हुआ। कैंट और शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन के बीच में समापन हुआ। कटरा में भी माता के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। नवरात्रि पर खास तौर पर सजाया गया है मंदिर। अयोध्या में छोटी देवकाली मंदिर में शादी नवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। भारी संख्या में लोगों ने दर्शन किए। कोयम्बटूर में दशहरा फेस्टिवल में लोगों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने मंदिर में दर्शन पूजन किए। हैदराबाद में बसों में लोगों की भारी भीड़। त्योहारों पर घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे लोग। कोलकाता में पंडालों में दर्शन के लिए भारी भीड़। दशहरे पर खास सजावट देखने के लिए उमड़े लोग। दिल्ली के सीआर पार्क में पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़। मां दुर्गा के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। दशहरे के रंग में डूबा मुंबई। पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन आज। सीएम केजरीवाल करेंगे रावण दहन। आज गोरखपुर में निकलेगी गोरखपीठाधीश विजय यात्रा शोभा यात्रा और रामलीला में प्रभु श्री राम का तिलक पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के बदायूं में महानवमी की धूम। नगला मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। महानवमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों के बाद साथ ही लोग दर्शन पूजन कर पाएंगे। यूपी के अयोध्या में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री जितिन प्रसाद ने राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी का भी दौरा करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवमी की धूम। दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। कलबुर्गी हवाई अड्डे पर बनाई गई आयुध पूजा नवरात्रि उत्सव का हिस्सा है। एयरपोर्ट परिसर में वाहनों, उपकरणों और हथियारों की पूजा की गई।
श्रीनगर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई महानवमी। दुर्गा पूजा करने पहुंचे भक्त पूजा अर्चना के बाद दिया माता का आशीर्वाद। गुजरात की सूरत में नवरात्रि उत्सव पर महाआरती का आयोजन। उमिया धाम मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में श्रद्धालु आए। कर्नाटक के हुबली में नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दशहरे के त्योहार पर टॉय एग्जीबिशन लगाई गई। दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का फैसला। तालाब और नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाई रोक। घर में ही लोगों को विसर्जन करने के निर्देश। बीपीसीसी के आदेश के बाद वीरान नजर आया दिल्ली का यमुना घाट। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी। रोक के बावजूद दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर पूजा सामग्री विसर्जित करने लोग पहुंचे। नवमी के बाद पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित किया। वडोदरा में बंगाली समाज ने भी किया दुर्गा पूजा का आयोजन। वडोदरा में बंगाली तरीके से पंडाल में किया गया दुर्गा पूजा महोत्सव। यूपी के कानपुर में कोविड संक्रमण रोकने के बाद में रावण का कद बढ़ा। पुतला बनाने वाले कारीगरों को बेहतर की उम्मीद है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कारीगरों पर पड़ रही थी रोजी रोटी की मार। राजस्थान के जयपुर में संकट का सामना कर रहे कठपुतली कारीगरों की सरकार से मांग। खत्म हो रही कला को संरक्षित करने के लिए लगाई गुहार। कहा सिर्फ घरों में जाने से खत्म हो रहा है कठपुतली का तमाशा। यूपी के रामपुर में रावण के पुतले बनाने वाले परिवारों का आर्थिक संकट। कोरोना और लॉकडाउन के बाद से काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक्टर संदीप का फैंस का हंगामा। फिल्म की रिलीज चलने पर जमकर काटा बवाल। एमपी के रतलाम में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। आग में कई किलोमीटर तक के इलाके को अपनी जद में लिया। कड़ी मेहनत के बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में निजी कंपनी में आग से सनसनी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। धू-धू कर जली कंपनी। राजस्थान के भीलवाड़ा में ढाबे में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। गुजरात के द्वारका में एक महिला हुई अंधविश्वास का शिकार। मिलादी माता मंदिर में अनुष्ठान के नाम पर महिला को बांधकर जंजीरों से मारा गया। महिला की मौत हो गई। यूपी की झांसी में भूमाफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा। दबिश के दौरान भूमाफिया नत्थू कुशवाहा के घर से संदिग्ध पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी भूमाफिया नत्थू कुशवाहा। यूपी के गोंडा में आरोपियों पर मेहरबान नजर आई पुलिस। 13 दिन से थाने के चक्कर काट रहे छात्र की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। कुछ दिन पहले 3 दबंगों ने की थी पीड़ित छात्र की पिटाई। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 इनामी बदमाश जख्मी हुए। तमंचे के साथ में गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में जंग का अखाड़ा बना। अस्पताल मायके और ससुराल पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिला पर जहर देने का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में ट्रैवल एजेंसी संचालक के साथ में जमकर मारपीट। दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कार और बाइक की टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। राजस्थान के नागौर में करीब 20 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से युवक को पीटा। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। इलाज के दौरान युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर धरना दिया। मुजफ्फरपुर में बैंक में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में हुई कैद। चौकीदार के शोर मचाने पर भागे चोर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन में गैस प्लांट के टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत। सफाई कर रहे लखन सिंह और राजेंद्र सिंह की प्लांट में गिरने से मौत हुई। गाजियाबाद में बस की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। बस से सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिरोजाबाद में विशाखापट्टनम से मेरठ जा रहे ट्रक को बदमाशों ने लूटा। ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने बांधकर सड़क के किनारे मकान में छोड़ दिया। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारियों से हुई 72 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। ड्राइवर से 6 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। 66 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पैर में प्लास्टर बांधकर दे रहा था पुलिस को चकमा। गुरुग्राम के एसडीटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र की हत्या का खुलासा। हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों में एक छात्रा भी आरोपी है। यूपी के बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक की हत्या करके फरार हुए बदमाश। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ में मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के रानीबाग इलाके में महिला मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत से भड़का परिजनों का गुस्सा। यूपी की बदायूं में दवा कंपनी के एमआर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने मथुरा हाईवे पर हथियारों के बल पर लूटा। पैसे और जरूरी सामान छीने। सहारनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश। कपड़ा व्यापारी के घर से घुसकर चाकू के बल पर लूट की गई। जेवरात लूट लिए। यूपी के रायबरेली में जिला बदर अपराधी के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे पुलिस। आरोपी के खिलाफ में कोतवाली में संगीन धाराओं में मामले दर्ज है।
यूपी के बदायूं में बारात में हर्ष फायरिंग घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में फायरिंग करते दिख रहा है शख्स, ग्राम प्रधान का बताया जा रहा है बेटा। कौशाम्बी में गला रेत कर युवक की हत्या, घर के बाहर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। यूपी के अमेठी में पुलिस को अपहरण केस में मिली बड़ी कामयाबी। 1 महीने पहले गायब हुए बच्चे को पुलिस ने लुधियाना से बरामद किया है। एमपी के अनूपपुर में पुलिस ने 459 किलो गांजा जब्त किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1.1 करोड़ रुपए है। साथ ही 3 गाड़ियां बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के रास्ते पर जा रहा था गांजा। यूपी के शामली में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के गोंडा में जर्जर दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। मलबे के नीचे दबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत। बच्चियों की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रूस में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। गुरुवार को 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 986 लोगों की मौत हुई। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही मलेरिया के मरीजों की संख्या। डॉक्टर की कमी के चलते हो रही परेशानी। गाजियाबाद में डेंगू ने तेजी से पैर पसारे हैं। पिछले 24 घंटे में 14 नए केसेस सामने आए। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 650 हो चुकी है। यूपी के लालतपुर में जवानों की साइकिल रैली का स्वागत। बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरात के लिए रवाना हुई जवानों की साइकिल रैली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज। क्रिकेट के मैदान पर जमकर की बल्लेबाजी। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट की तारीफ की। श्रीनगर के 300 छात्रों को स्कॉलरशिप स्कीम के तहत में आर्मी दिलाएगी हायर एजुकेशन। सेंड ऑफ सेरेमनी में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। श्रीनगर में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपदा अधिकारियों ने प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए लगाई कार्यशाला। कोची प्रशासन की सराहनीय पहल। मात्र 10 रुपए में गरीबों को भरपेट खाने की सौगात। प्रशासन की पहल की सोशल मीडिया पर तारीफ हुई। दिल्ली के एनजीओ की पहल। 10 रुपए में एसी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना। करीब 1000 लोग कर सकते हैं भरपेट भोजन का अनुभव। कर्नाटक की बैंगलोर में भारी बरसात की वजह से उफान पर नदियां। मंदीवाला लेक का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। यूपी के बहराइच में लोगों को मिली तेंदुए के आतंक से राहत। वन विभाग के पिंजरे से फंसा तेंदुआ। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग की ओर से गांव के बाहर लगाया गया था पिंजरा। सितंबर में थोक महंगाई दर में गिरावट। थोक महंगाई दर घटकर 10.66% हुई। अगस्त में 11.39% थोक महंगाई दर। कोची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। मोदी के 71वें जन्मदिन से जोड़कर 71 लीटर पेट्रोल बांटा। आज से अलास्का में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। 15 दिन के अभ्यास में भारत के 350 जवान शामिल होंगे। भारत मालदीव में फिर से वीजा समझौता लागू। कोरोना के कारण अस्थायी रूप से निलंबित था समझौता। पर्यटकों, चिकित्सा और कारोबारियों को मिलेगी छूट। चार्टर्ड विमान से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 अक्टूबर से मिलेगा टूरिस्ट वीजा। गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। ताइवान में एक इमारत में लगी भीषण आग में 46 लोगों की मौत। 13 मंजिला इमारत में लगी आग में 41 लोग घायल हुए। आग लगने के कारणों की जांच जारी। ग्रीस में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं के कारण यातायात हुआ बाधित। सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां स्पेन में लगातार लापला ज्वालामुखी से तबाही मच रही है। 1500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है। अधिकारियों ने इलाके को खाली कराया। लीबिया में अवैध प्रवासियों से भरी नाव भूमध्य सागर में डूबी। 15 लोगों की मौत। सेना के 140 लोगों को बचाया गया। काबुल शहर के बुश मार्केट का तालिबान ने बदला नाम। बुश मार्केट का नाम बदलकर मुजाहिदीन बाजार रखा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर था काबुल के बाजार का नाम। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में स्कूल जाने लगी हैं हाई स्कूल की छात्राएं। हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अब भी बच्चियों के लिए स्कूल बंद हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया जापान। G20 शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बताया अफगानिस्तान को $190 मिलियन की सहायता दे रहा है जापान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल से उड़ानें स्थगित करने का ऐलान किया है। तालिबान के हस्तक्षेप की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस ने अफगानिस्तान के परिचालन को बंद किया। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति। मलेशिया और अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थितियों पर चर्चा की। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान का तांडव। तेज आंधी तूफान से शहरी इलाकों में भारी नुकसान। कई घर मकान हुए तबाह। कई जगहों पर गिरे पेड़। मेक्सिको में बारिश और तूफान से तबाही का मंजर। शहरी इलाकों में जलभराव। कई घर मकान सैलाब में डूबे। आसमानी आफत से लोगों की बढ़ी मुसीबत। लेबनान की राजधानी बेरूत में पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर हिंसक झड़प। पुलिस ने चलाई गोलियां। बेरूत ब्लास्ट की जांच कर रही जज को हटाने की मांग।
लेबनान हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत, 16 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरकार ने शांति बरतने की अपील। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक शख्स ने तीर कमान से हमला करके 5 लोगों की जान ली। हमले में कई लोग जख्मी, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। हाईवे के किनारे तक पहुंची आग की चपेट में आने से कई हाईवे बंद करने पड़े। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है।